जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है इस सुंदर भक्ति यात्रा में। आइए सबसे पहले अपने मन को शांत करें और एक बार श्री कृष्ण का स्मरण करें। अपने हृदय से उनका नाम लें, क्योंकि उसी से जीवन में विश्वास और शक्ति का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन मंत्र है, एक ऐसा सूत्र जो दुख, चिंता और भय से हमें मुक्त कर सकता है। मित्रों, हम जीवन में जो भी प्रयास करते हैं उसमें अक्सर यह सोचते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा। लेकिन जब परिणाम की चिंता हावी हो जाती है तो मन भारी हो जाता है। उम्मीदें जब टूटती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, कई बार प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली आनंद प्रयास में है, फल तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। किसान को देखिए, वह बीज बोता है, वह जानता है कि उसे आज नहीं तो कल फसल मिलेगी, लेकिन वह इस चिंता में नहीं डूबता कि कब मिलेगा। वह बस अपना कर्म करता है, हर दिन ईमानदारी से, श्रद्धा से। यदि किसान हर दिन सोचता रहता कि फसल कब आएगी तो शायद वह थक जाता, हार मान लेता। लेकिन वह जानता है बीज बोने का धर्म उसका है, फल देना प्रकृति का काम है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में बस अच्छा कर्म करते रहना है। परिणाम की चिंता केवल थकावट और निराशा लाती है। फल की चिंता करना वैसा ही है जैसे बारिश से पहले ही छाता खोल लेना, या फिर पौधे को बार बार खींच कर देखना कि वह कितना बड़ा हुआ। ऐसे करने से न तो बारिश जल्दी आएगी, न पौधा जल्दी बढ़ेगा। समय का अपना नियम है, प्रकृति का अपना प्रवाह है, ईश्वर का अपना निर्णय है। हम उसमें बाधा नहीं बन सकते, हम बस अपने हिस्से का कार्य कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी फल नहीं मिला। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हर प्रयास का फल दिखता नहीं, लेकिन वह भीतर से हमें मजबूत बनाता है। जैसे मिट्टी के नीचे बीज अंकुरित होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्म तपस्या बन जाता है, तुम्हारी मेहनत पूजा बन जाती है। और जब कर्म पूजा बन जाए तो उसमें थकान नहीं होती, केवल आनंद होता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फल के लिए कर्म करते हैं और दूसरे जो कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। जो केवल फल के लिए कर्म करता है वह हार से डरता है, लेकिन जो कर्म को धर्म मानता है वह हर हार को भी एक नई सीख मानता है। याद रखो, सूरज जब उगता है तो वह इस चिंता में नहीं होता कि कितनी देर में धरती गर्म होगी, वह बस अपना प्रकाश फैलाता है। फूल जब खिलते हैं तो इस डर से नहीं कांपते कि कोई उन्हें तोड़ लेगा, वे बस अपनी खुशबू फैलाते हैं। हमें भी बस अपना कार्य करते रहना है, बिना भय के, बिना अपेक्षा के। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह समय भी आवश्यक है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह का प्रकाश आता है, जैसे गाढ़े बादलों के बाद ही बारिश होती है। अगर किसान बीज बोने के कुछ दिन बाद अधीर होकर खुद मिट्टी हटाने लगे तो क्या बीज अंकुरित हो पाएगा? नहीं, बल्कि वह बीज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए धैर्य रखना आवश्यक है। जो फल की चिंता करता है वह जल्दी हतोत्साहित होता है, जो केवल कर्म करता है वह हर चुनौती का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है हर कठिनाई उसे और अधिक मजबूत बना रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना धर्म निभाओ, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। भले ही आज राह कठिन लगे, भले ही आज परिणाम नजर न आए, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से कर्म करते रहो तो एक दिन अवश्य तुम्हारे जीवन में सफलता के पुष्प खिलेंगे। दुनिया में दो प्रकार की ऊर्जा है, एक जो हमें बांधती है, दूसरी जो हमें मुक्त करती है। फल की चिंता बांधती है, निष्काम कर्म मुक्त करता है। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो तो तुम स्वच्छंद हो जाते हो, तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है, तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है।
बिना अपेक्षा के कर्म करना आसान नहीं है, लेकिन यही तो सच्ची साधना है, यही असली भक्ति है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह हर बार यह सोचकर बैठ जाए कि उसे तुरंत दौड़ना आना चाहिए, तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। गिरना, उठना, फिर चलना, यही जीवन का क्रम है। कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ना, यही आत्मा का पोषण है। जो मनुष्य फल की चिंता करता है वह हर समय भय में जीता है, लेकिन जो केवल कर्म करता है वह हर क्षण को जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे मार्ग को सुंदर बनाते हैं। आज जो बीज तुम बो रहे हो, शायद उसका फल कल आए या वर्षों बाद आए, लेकिन वह आएगा अवश्य। और जब वह आएगा तो तुम्हें यह सोचकर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी थी। मित्रों, इस जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। कई बार लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कई बार परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन उस समय याद रखना, तुम्हारा काम प्रयास करना है। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम चलो, तुम बढ़ो, तुम कर्म करते रहो। समय के साथ सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। जो सूरज अंधेरे के बाद चमकता है, जो फूल सूखे मौसम के बाद खिलते हैं, जो नदियां पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती हैं, वे हमें यही सिखाते हैं। कर्म करते रहो, बिना थमे, बिना रुके। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपनी मेहनत को भक्ति बनाओ, अपनी आशाओं को आकाश के हवाले कर दो, और फिर देखो कैसे भगवान तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आओ मित्रों, आज से हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम कर्म करेंगे, हम पूरी श्रद्धा से कर्म करेंगे और फल की चिंता भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।